Hi, I am Shivani Agrawal and you are watching my YouTube एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। जनरल अवेयरनेस का 2019 सामान्य जागरूकता का 2019 का पेपर लाए हैं। 1 से 50 तक के क्वेश्चन पिछली 3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में 51 से 75 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, 10 अप्रैल 1875 में हुई और आर्य समाज की स्थापना गिरगांव मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा काला कानून कहलाता है? तो रॉलेक्ट एक्ट जो है वो काला कानून कहलाता है। रॉलेक्ट एक्ट काला कानून कहलाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की और इसे शुरुआती तौर पर जब इसकी स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज की, तो इसे आत्मीय समाज के नाम से जाना जाता था। अगला है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वराज का जनक कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लॉर्ड रिपन को एक ऐसे वायसराय हैं जिन्हें भारत में स्थानीय स्वराज का जनक कहा जाता है। और ये बहुत ही मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग कब गठित हुआ? तो भारत में योजना आयोग 1950 में 1950 में गठित हुआ। अगला प्रश्न ले रहे हैं, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में है। भारत में 2000 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए, सभी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, सिवाय 1 रुपये के नोट के। अगला प्रश्न उसी श्रृंखला में है, भारत में 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर जो है वो सचिव करता है, वित्त मंत्रालय का सचिव। तो 1 रुपये का नोट एकमात्र एक ऐसा नोट है जिस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के नहीं होते हैं, बल्कि सचिव के होते हैं, वित्त मंत्रालय के सचिव के। अगला है, भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय जो है वो बिहार में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के किस नगर में आवासीय कार्यालय खोला गया है? तो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत के मुंबई में अपना आवासीय कार्यालय खोला गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में पोखरण में दूसरी बार भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कितने वर्ष बाद किया गया था? 24 वर्ष पश्चात किया गया था। 2 एडिशनल क्वेश्चन ले रहे हैं। पोखरण में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ, पहला भूमिकीय नाभिकीय परीक्षण हुआ था वो जो है 1974 में हुआ था। इसके 24 साल बाद दूसरा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया जो 1998 में किया गया था। इस तरह से दोनों के जो परीक्षण में समय का अंतराल था वो 24 वर्ष का था। अगला है, पोखरण कहाँ स्थित है? तो पोखरण राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान जैसलमेर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सतह से सतह पर मार करने में सक्षम प्रक्षेपास्त्र है? तो देखिए, सतह से सतह पर मार करने में पृथ्वी, अग्नि, ये सारे प्रक्षेपास्त्र जो हैं वो सक्षम हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, पृथ्वी। अगला है, CSIR के प्रथम निदेशक कौन है? तो CSIR के प्रथम निदेशक प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर हैं और CSIR की स्थापना 1942 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? तो भूमिगत नाभिकीय परीक्षण, जैसा कि अभी हमने बताया भी था, 18 मई 1974 में किया गया था। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह, कॉमन क्वेश्चन है, आर्यभट्ट था। उपभोक्ता संरक्षण परिषद के कितने भाग हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 2 भाग हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु प्रथम सीढ़ी कौन सी है? तो देखिए, कंज्यूमर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उपभोक्ता विवाद जो होते हैं डिस्प्यूट्स, उनके निवारण के लिए प्रथम सीढ़ी उपभोक्ता जिला फोरम है। ये आएंगे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू नहीं होता। तो देखिए जम्मू कश्मीर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य आयोग के सदस्यों में महिला आयोग सदस्यों की संख्या कितनी होनी, अनिवार्य रूप से कितनी महिलाएं होना जरूरी है। तो राज्य आयोग के सदस्यों में अनिवार्य रूप से एक महिला का कम से कम होना जरूरी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत के किस वर्ष में पारित किया गया। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो 73 नंबर के क्वेश्चन में आपको आंसर मिल रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। तो इस तरह से ये हमारे कुछ प्रश्न थे 51 से 75 तक। अगले 75 से 100 क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे, क्योंकि कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी ले रहे हैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना पा रहे हैं। आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और मैं आपको कह सकती हूँ 5 भाग देख लीजिएगा, पास होने लायक नंबर आ जाएंगे। इसमें पास होने लायक ही नंबर चाहिए होते हैं, स्कोरिंग मार्क्स चाहिए नहीं होते हैं, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली हिट ए लाइक टू माय वीडियो एंड काइंडली शेयर द वीडियो विद द अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर कम्युनिटी। हैव ए वेरी नाइस टाइम। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स क्लब। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।